नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज नर्मदा परिक्रमा में हम आए हैं गरुड़ेश्वर, गुजरात राज्य का नर्मदा जिला, तहसील गरुड़ेश्वर। पहला यहाँ का जो तहसील का प्लेस था वह नांदोद था, लेकिन अब बदल गया है। अब नया तहसील हुआ है, नया तालुका हुआ है गरुड़ेश्वर। यहाँ पर हम गरुड़ेश्वर भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह है गरुड़ेश्वर शिवलिंग। इसकी स्थापना गजासुर नामक दानव राक्षस इनके हाथ से हुई है। इस जगह का जो महात्म्य है वह ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इस जंगल में गजासुर नामक एक राक्षस रहता था, जो सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को तकलीफ़ देता था। जो यहाँ नर्मदा किनारे तपस्या करने आते थे उन्हें तकलीफ़ देता था। उस राक्षस के उन्माद के कारण, तकलीफ़ के कारण सभी ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाओ, इसका वध कर दो। तो उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से आज्ञा दी कि जाओ गरुड़, गजासुर का वध करो। तो उस समय गरुड़ भगवान यहाँ पर आए, उनका गजासुर से युद्ध हुआ। 9 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन गजासुर भी बहुत बलाढ्य, बलशाली था, तो उसका वध नहीं हो पा रहा था। फिर से सभी ऋषि मुनि, देवी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए और बताया कि भगवान, गरुड़ जी से तो उनका वध हो नहीं पा रहा है, 9 दिन हुए हैं, कल का 10वां दिन आएगा, आप कुछ कृपा कर दो और आपकी कुछ शक्ति गरुड़ भगवान को दे दीजिए। तो विष्णु भगवान ने गरुड़ भगवान को अपनी शक्ति प्रदान की और उस शक्ति के कारण गरुड़ जी, इन्होंने भयंकर ऐसा विकराल रूप धारण करके 10वें दिन गजासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद भी गरुड़ भगवान जो क्रोधायमान हुए थे, विकराल रूप धारण किए हुए थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उन्होंने वध के बाद भी उस गजासुर नामक राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अनेकों टुकड़े किए। उनके अस्थि, मांस, उनके चर्म के टुकड़े, सब टुकड़े पूरे जंगल में बिखेर दिए। अब उसकी जो गंदगी बढ़ने लगी, तो उस गंदगी से सभी ऋषि मुनि, देवी देवता वहाँ पर जो तपस्या करने के लिए आए थे वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से वो सब लोग हिमालय में चले गए। बाद में नर्मदा के प्रवाह का जो स्पर्श गजासुर के अस्थियों को हुआ, तो उस स्पर्श के कारण गजासुर को फिर से नवजीवन प्राप्त हुआ, वह फिर से जीवित हो उठा। और उसके बाद नर्मदा के स्पर्श के कारण उसका जो तामस स्वभाव था, तामसी गुण था, वह जाकर सात्विक गुण में परिवर्तित हो गया
सात्विक गुणों के कारण उसे अपना पिछले कर्मों पर पश्चाताप होने लगा और उसने शिव जी की आराधना की, शिव जी को प्रसन्न कर लिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह से वहाँ पर उन्होंने शिव जी का ध्यान करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी से ही पूछा कि भगवान, मेरे हाथों से कई गुनाह हुए हैं, कई पाप हुए हैं, अब मैं इससे कैसा पार हो जाऊं। तो शिव जी ने उन्हें बता दिया कि गरुड़ भगवान ने आपको जहाँ पर आपका वध किया था उस जगह पर एक शिवलिंग की स्थापना करो, उनका पूजन आराधना करो। बाद में जहाँ पर आपका शरीर गिरा हुआ था वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करो, वह करोटेश्वर नाम से वह जाना जाएगा। करोटेश्वर की स्थापना और आराधना करने से तुम्हें मुक्ति सायुज्यता प्राप्त होगी। उसी तरह से गरुड़ भगवान ने दोनों जगह शिवलिंग स्थापन किए। अभी हमने जहाँ पर दर्शन किए वह थे गरुड़ेश्वर, जहाँ पर उनका गजासुर का वध हुआ था वह गरुड़ेश्वर, और यह जो करोटेश्वर हम आए हैं यह करोटेश्वर जहाँ पर गरुड़ भगवान के शरीर गिरे थे, अंग गिरे थे, वहाँ का भी दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह है करोटेश्वर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यह थे करोटेश्वर भगवान। अब इसके बाद है नारदेश्वर। नारदेश्वर जाने से पहले हम यहाँ पर दत्त मंदिर में दर्शन करेंगे, जहाँ पर परमहंस परिव्राजक आचार्य यति वासुदेवानंद सरस्वती इनकी समाधि है, और साथ ही साथ उन्होंने एक दत्त मंदिर की स्थापना की है। तो वहाँ पर दर्शन करेंगे दत्त मंदिर में। आगे की जो रही हुई कथा है बाकी है वो अभी आगे बताएंगे, अभी यहाँ का दर्शन कर लेंगे। चलते चलते हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और आपको कथा भी बता रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दत्त मंदिर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान, नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज और नर्मदा मैया इनकी मूर्तियाँ हैं। और यह हैं श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज, जिनकी मूर्ति यहाँ रखी गई है। ये भी वासुदेवानंद सरस्वती की ही मूर्ति है। इधर से वासुदेवानंद सरस्वती की प्रतिमा रखी है, फोटो रखी हुई है। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जो अवतार लीला है, जो उनका चरित्र है, वह सभी यहाँ पर फोटो के माध्यम से
दिखाया गया है। अभी हम दर्शन करेंगे वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी की समाधि का। तब तक वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। दत्त मंदिर से बाहर निकलते ही यह जो मंदिर आगे दिखाई दे रहा है वह है परम पूज्य परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी की समाधि। अभी दर्शन के लिए वहाँ चलते हैं। नर्मदे हर। यह सीढ़ियाँ उतर के हम समाधि मंदिर का दर्शन करेंगे। आगे उसी के सामने पास में ही नर्मदा मैया का घाट भी है, मैया का भी दर्शन हो जाएगा और बाद में नारदेश्वर जाएंगे। नर्मदे हर। यह है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज का समाधि मंदिर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है स्वामी महाराज की समाधि। अभी गेट बंद होने के कारण ठीक से नहीं दिखाई देगा। दोपहर का समय होता है गुजरात में, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं। यह वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी के जीवन चरित्र के कुछ चित्र यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर उनकी पादुकाएं रखी गई हैं। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जिनकी निर्गुण पादुकाएं। नर्मदे हर। 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 अब इसके बाद नर्मदा जी का भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी की मूर्ति रखी है और उनके कुछ वस्त्र है। एक भक्त को, एक शिष्य को उन्होंने वस्त्र दिए थे, उन वस्त्रों को यहाँ पर रखा गया है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है नर्मदा माई बिल्कुल किनारे पर। यह पूरा घाट बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ आगे ही डैम है, डैम से थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ है। एक खिड़की खोल दी गई, उसकी पानी चल रहा है उसमें से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जो महाराज जी का समाधि मंदिर जहाँ पर अभी हमने दर्शन किए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम चलेंगे आगे नारदेश्वर महादेव। बीच में एक आश्रम भी आता है, हनुमान गुफा बोलकर। वहाँ एक चट्टान के अंदर छोटी सी गुफा बनाई गई है। कुछ साधु संत वहाँ पर रहते हैं। और आगे उसके बाद, उस गुफा के बाद नारदेश्वर
शिवलिंग जिनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब तक थोड़ा सा वीडियो स्किप करेंगे। नर्मदे हर। तो गजासुर की जो कथा बता रहे थे, आधी अधूरी रह गई थी, आगे वो बताएंगे। गजासुर ने जब ध्यान किया, शिवजी को प्रसन्न किया, तो शिवजी ने कहा था कि आप यहाँ पर इन शिवलिंगों की स्थापना कीजिए। जहाँ पर वध हुआ वहाँ पर गरुड़ेश्वर शिव की स्थापना कीजिए, और जहाँ पर आपका कलेवर शरीर पड़ा हुआ था वहाँ करोटेश्वर भगवान की स्थापना कीजिए। उसी तरह से उन्होंने वहाँ पर दोनों शिवलिंगों की स्थापना करके 100 सालों तक कड़ी तपस्या की। तपस्या से फिर से शिव भगवान जब उन्हें प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें मोक्ष देने के लिए अपने सानिध्य में उन्हें ले जाने के लिए विमान भेजा। उस समय गजासुर ने वहाँ पर शिव जी से कुछ आशीर्वाद प्राप्त किए। गजासुर ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आपने मुझे तो मुक्ति सायुज्यता दे दी है, पर मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो शिवजी ने बोला, हाँ कोई बात नहीं, मांगो। तो उन्होंने कुछ वरदान मांगे। इसमें उन्होंने बोला कि ये जो तीनों शिवलिंग हैं, जो नारद ऋषि के हाथों से स्थापित नारदेश्वर, और मेरे हाथों से दोनों जो शिवलिंग स्थापित हैं गरुड़ेश्वर और करोटेश्वर, तो इन तीनों शिवलिंगों की दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जो भी पूजा आराधना करेगा उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। उसी तरह से नर्मदा जी के जल में जो कमर इतने, नाभि इतने पानी में खड़े रहकर पितरों का तर्पण करेगा, उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। और जो यहाँ पूजन अर्चन करके स्नान करेगा, दर्शन करेगा मैया जी का, तो उनके भी 21 पीढ़ियों का उद्धार और पुण्य का लाभ उन्हें होगा। इस प्रकार यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करके गजासुर गजेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शिवजी ने भेजे हुए उस विमान में बैठकर शिवलोक चला गया। यह थी इस जगह के महात्म्य की कथा। अब हम आगे हनुमान गुफा में दर्शन करेंगे और उसके बाद नारदेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर का समय है, मंदिरें अभी बंद हैं, इसलिए वहाँ दर्शन नहीं हो पाए। अभी नारदेश्वर मंदिर जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह है नारदेश्वर महादेव। ब्रह्मर्षि नारद जी इनके हाथों से स्थापित यह शिवलिंग श्री नारदेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथञ्च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हर शम्भो महादेवो श्रीविश्वेशं श्रीहरिवल्लभः शिवशङ्करपरमात्मानं नीलकण्ठाय नमोऽस्तुते। प्रातःकाले शिवो द्रष्ट्रा निशीपापविनश्यति अजन्मकृतमाध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मानि मेरुकाञ्चनदत्तानां गवाकोटिशतैरपि पञ्चकोटितुरङ्गानां तत्फलं शिवदर्शनम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यहाँ पर यज्ञशाला, यज्ञ भगवान का भी दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए अब माई का दर्शन करेंगे। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। वैसे तो यहाँ पर भी अनेकों मंदिर हैं, नए मंदिर भी बहुत सारे बने हैं, लेकिन हमने आपको पुरातन मंदिरों की दर्शन करने का प्रयास किया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे जो दो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इंद्रेश्वर महादेव और वरुणेश्वर महादेव, जिसके वीडियो हमने पहले भी YouTube पे डाले थे। यहाँ से भी उन मंदिरों का दर्शन हो सकता है। यह है वरुणेश्वर और यहाँ पास में ही इंद्रेश्वर। इन दोनों शिवलिंगों के नाम से इसके बाजू में जो गांव है, उस गांव का नाम हुआ है इंद्रवरणा। वरुण और इंद्र दोनों देवताओं के नाम से गांव का नाम पड़ा है इंद्रवरणा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है मैया नर्मदे हर। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुधम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदे हर।